नमस्कार, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का स्वागत है हमारे इस दिवाली से दिवाली स्पेशल शो में भी। अगर पिछले 5 सालों की दिवाली से दिवाली तक के सोने के रिटर्न्स देखे जाएं तो 2018, 19 और 19-20 ये साल सबसे बेहतरीन रहे हैं। पिछले एक साल में हमने बहुत ज्यादा चीजें आते हुए देखी। पहले तो एक पेंट अप रिवेंज डिमांड देखने को मिली सोने चांदी में, हमने हाईज बनते हुए देखे। उसके बाद रशिया यूक्रेन की वॉर भी रही, फिर इन्फ्लेशन की चिंताएं, रेट हाइक्स, तो बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जिन्होंने सभी एसेट क्लासेस को उठा पटक करके रख दिया। लेकिन इन सब के बीच में भी अगर आप कमोडिटीज देखें और स्पेशली अगर आप सोने चांदी के प्राइसेस देखें तो यहाँ पर अब भी जो गिरावट है वो बाकी कमोडिटीज के या बाकी एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में कम ही है। अगर ऐसे में आपको कमोडिटीज खरीदनी है, सोने चांदी में निवेश करना चाहते हो, तो क्या ये सही समय है और अगली दिवाली जानने तक सोने की कीमतें कहां रह सकती हैं, इस सब पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। एसएमसी कैपिटल के सीएमडी डॉक्टर डीके अग्रवाल, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जी, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के डायरेक्टर सुरेश अरोड़ा और साथ ही साथ आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत यहां पर ओवरऑल कमोडिटीज के साथ कर लेते हैं और सुरेश जी, पहला सवाल आपसे ही है। पिछला एक साल अगर देखा जाए, और क्योंकि आप इक्विटीज भी देखते हैं, फंड्स भी देखते हैं, कमोडिटीज भी देखते हैं, आप कैसे देखते हैं पिछला एक संवत इन सभी एसेट क्लासेस के लिए? मनीषा जी, पहले तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मेरे और शेयर इंडिया परिवार की तरफ से आपको और सारे आपके सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं तो इस दिवाली, लास्ट दिवाली से लेकर इस दिवाली तक सारी एसेट क्लास ने एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। स्पेशली अगर हम कहें कि इक्विटी में तो पिछले एक साल में, पिछले संवत से लेकर इस संवत तक बहुत अच्छा रिटर्न बाजार ने दिया है। तो अगर मैं कमोडिटीज की बात करूं तो कमोडिटीज में भी गोल्ड और सिल्वर बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए फिर भी स्टेबल रहे। सिल्वर ने पिछले एक साल के बीच में एक ठीक सा मूवमेंट बाजार को दिया है, जिसकी वजह से अच्छी एक रिटर्न रही है बाजार में। जी हाँ, एब्सोल्युटली। काफी उठापटक वॉलेटाइल साल रहा है। अगर इन यहाँ पर ट्रेडर्स ने कमाया है तो इन्वेस्टर्स का इंतजार थोड़ा सा लंबा भी हुआ है, ऐसा कुछ ये साल रहा। मिस्टर अग्रवाल, आपसे भी यही सवाल, अगर एक पिछले साल को समराइज करने को बोलें तो आप कमोडिटीज के तौर पर इस साल को कैसे देखते हैं? मनीषा जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जहाँ तक वेरियस एसेट क्लास का सवाल है, अगर हम देखें नेस्डैक या अपने जितने भी इंडाइसेज हैं, इंटरनेशनल इंडाइसेज, एसएनपी है, सभी इंडाइसेज ऑलमोस्ट 20 से 25% गिरे हैं। और ऑफ कोर्स इंडिया का इंडाइसेस निफ्टी या सेंसेक्स इतना नहीं गिरा, बट उसके बहुत सारे अलग रीजन हैं। बट अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें और एज ए एसेट क्लास की बात करें, तो जितनी भी एसेट क्लास है सभी ने लगभग लगभग सभी ने नुकसान दिया है। और गोल्ड और सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड पिछले एक साल के अंदर, दिवाली से दिवाली की बात करूं तो इंटरनेशनली अगर मैं बात करता हूं तो गोल्ड ने लगभग 6% गिरावट आई है। और अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया के अंदर क्योंकि यहाँ पर रूपी के अंदर डिनोमिनेटेड होता है, तो इंडिया में गोल्ड ने 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास, खासकर इंडिया के लिए जहाँ पर की करेंसी की वैल्यू एज कंपेयर टू डॉलर एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, और आपको हेजिंग के लिए कोई एक मीडियम चाहिए, तो उस हिसाब से गोल्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंस्पाइट ऑफ सारे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जितनी भी एसेट क्लास है, सभी ने खराब परफॉर्मेंस दिया, बट गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया।